प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। 40 दिवसीय उपवास काल के इस समय में हमारे मनन व चिंतन के लिए बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। इन उपवासकालीन आराधना में मैं बाइबल में से पढ़ूंगा मत्ती की इंजील 26वां अध्याय 36वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गेतसेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आमीन। पौलुस ने कहा, मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। आइए इस गीत के द्वारा उसकी समीपता में जाए। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। यीशु मसीह की सलीब को छोड़, प्यारो यीशु मसीह की सलीब को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह की सलीब को छोड़। यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उस प्रभु यीशु मसीह का संदेश प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। हमारे मनन और चिंतन के लिए इन उपवास कालीन समय में जो पाठ पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय 36 से लेकर 46वें पद, जो अपने आप में पूर्ण है। हम इन थोड़े समय में हम इस पर विचार करेंगे। 18 फरवरी से भस्म बुधवार से हमने आध्यात्मिक उपवासकालीन समय को प्रारंभ किया है। और भस्म बुधवार की आराधना अनेक कलीसियाओं के आराधना भवन में होती, और 40 दिनों का समय पारिवारिक आराधना और विभिन्न आराधनाओं के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। और ये समय हर एक विश्वासियों के लिए और कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन समयों में जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह के जीवन, त्याग और सेवाओं का अध्ययन करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं, उतना ही हमें स्वयं के जीवन के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो समय हमारे जीवन के लिए प्रभु ने दिया है, इसे हम जीवन की उन वास्तविकताओं को जान सके जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया। और जो वचन हमारे मध्य पढ़ा गया, यहां प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी नामक एक बगीचे में है, जहां पर उनके चेले हैं।
और प्रभु यीशु मसीह का बयान इसमें लिखा है 38वें पद में, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते भी रहो। आज इस थोड़े समय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यीशु, उसकी पीड़ा और हमारी संगति, यीशु की पीड़ा और उसकी हमारी संगति। यदि हम गतसमनी के बगीचे में यीशु को एक ईश्वरत्व के रूप में देखें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं ईश्वर है, परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, और वही इस गतसमनी के बीच में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है या दुख उठा रहा है। लेकिन इसमें कुछ वास्तविक बातें हमें सीखनी चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वो रूप हम देखते हैं जो मनुष्य का पुत्र है शरीर में होकर। जब हम उसके शरीर में होकर इस पे विचार करते हैं तो हमारा दिल और अधिक परमेश्वर का धन्यवाद करने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, जो स्वयं ईश्वर था, लेकिन मेरे लिए शरीर में होकर, शरीर को धारण करते हुए इस संसार में आया। शरीर में होकर जो पाप मनुष्य ने शरीर में होकर किया, उसने खाया, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया शरीर में होकर, शरीर में। इसलिए संत पौलुस कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, तो इसे समझने के लिए जरूरी है कि जो चीज, जो कार्य हमने शरीर में होकर पाप किया, वही शरीर में होकर अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस गेतसमनी के बगीचे में शरीर में होकर वहां पर खड़ा हुआ है। और यीशु मसीह कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है। इन 40 दिनों में हमारा जो आध्यात्मिक संग्राम है, इन 40 दिनों में जो हमारी जो सोच है, इन 40 दिनों में जो हमारा जो कार्य है, शरीर और आत्मा के साथ में जुड़ा है। शरीर और आत्मा के साथ में हम इन दिनों में अपने शरीर पर विजय पाना चाहते हैं, अपनी अभिलाषाओं पर विजय पाना चाहते हैं, अपनी सोच पर विजय पाना चाहते हैं, अपने कार्यों पर विजय पाना चाहते हैं, और हम अपने शरीर में उन कार्यों को करने लगते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन 40 दिनों की यात्रा में शरीर में होकर बपतिस्मे को लेकर वो जंगल में गया और 40 दिन 40 रात निराहार रहा। 40 दिन सारी 40 रात। इस प्रकार वो ईश्वर होते हुए भी जो मानवीय चोला उसने धारण किया, उसने जाना कि उस बड़ी महिमा को पाने के लिए, उस बड़ी आशीषों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, उन आशीषों को पाने के लिए जरूरी है कि वो स्वयं पहले अपने शरीर पर विजय पाए। अपने शरीर पर विजय पाना। दुनिया में, संसार में विजय पाना बड़ा सरल है। दुनिया में संसार को बदलने की शिक्षा देना बड़ा सरल है। दुनिया में संसार को नए रास्ता दिखाना बड़ा सरल है। लेकिन अपने शरीर पर विजय पाना हम कैसे पा सकते हैं ब्रज मित्रों? हम कैसे पा सकते? प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर हमें कुछ बातें सिखाई, और ये बातों को सीखने के लिए हमें इसका अध्ययन करना है कि प्रभु यीशु मसीह गेतसमनी के बगीचे में गया। जबरदस्ती नहीं गया, उसे किसी ने ले नहीं गया, लेकिन वो स्वयं अपनी इच्छा से। तो सबसे पहली बात, इस विजय को पाने के लिए गेतसमनी का जो पहला सिद्धांत है, पहली आशीष है, हमारी इच्छा पर आधारित है कि क्या मैं अपने शरीर पर विजय पाना चाहता हूं? क्या मैं अपने शरीर पर की अभिलाषाओं पर विजय पाना चाहता हूं? क्या मैं अपने कार्यों पर विजय पाना चाहता हूं? जब हमारी इच्छा शक्ति
परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, जब इच्छा शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के उस स्थान में जाते हैं जहां पर हम लिखा है गतसमनी एक तराशने का स्थान है। गतसमनी एक तराशने का स्थान है। गतसमनी एक जीवन को छांटने का स्थान है। गतसमनी वो स्थान है जहां पर तेल निकाला जाता। हमारी इच्छा हो तब जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। तब परमेश्वर हमारी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता करता है। और कलाम में लिखा, यीशु मसीह स्वयं गतसमनी में गया। गतसमनी में जाने के बाद उसका ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के बीच में एक नया युद्ध, नया संग्राम उसमें प्रारंभ हम देख सकते हैं। लेकिन उसने गतसमनी के द्वारा दूसरी बात हमें सिखाया, इच्छा होना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर सही स्थान हमें तलाशने की बड़ी आवश्यकता है, जहां पर मेरी जिंदगी तराशी जा सकती है। मेरी जिंदगी तराशी जा सकती है। एक बार एक बहुत बड़े शिल्पकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसे आपने इस बड़े चट्टान के ऊपर आपने घोड़े को बड़े सुंदरता से बना दिया। एक पूरा चट्टान को कैसे आपने घोड़े के रूप में एक नई आकृति दी। उस शिल्पकार ने कहा, मैंने इस चट्टान में मैं घोड़े को देखता गया और उस घोड़े के आसपास के सारे चट्टान से छोटी छोटी चट्टानों को, छोटे छोटे पत्थरों को मैंने छांटना शुरू किया और अंत में जाकर इस बड़े चट्टान में से एक घोड़ा निकल आया। हमारी जिंदगी की हालत भी यही है मेरे मित्रों। जब हम अपने जीवन के अंदर इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम अपने स्वयं की अभिलाषाओं पर विजय पाएंगे, तब हम जब सही स्थान में परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमें छांटता है। यहां लिखा है कि यीशु मसीह उदास हुआ, यीशु मसीह दुखित हुआ, यीशु मसीह प्रार्थना में विभोर हो गया। और जब परमेश्वर छांटता है तो हमारी जिंदगी के अंदर दुख होता है। जब परमेश्वर छांटता है तो हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफें आती हैं। जब परमेश्वर हमें छांटता है तो एक नई आकृति देता है। जब परमेश्वर हमें छांटता है तो एक नया रूप परमेश्वर हमें प्रदान करता है। लेकिन उस रूप को पाने के लिए पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर उस दर्द को महसूस करें। ये 40 दिन का समय केवल गंदी आदतों को छोड़ने का समय नहीं है। ये 40 दिनों का समय केवल आंसू बहाने का समय नहीं है। इस 40 दिनों का समय केवल हमारे जीवन के लिए उपवास रखने का समय नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक ने कहा कि बेशक हम उद्धार विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस उद्धार में पश्चाताप दिखाई ना दे, वो उद्धार, वो विश्वास अधूरा है। इसलिए यीशु मसीह का ईश्वरत्व के बीच में मानवीय जीवन आप देखें कि यीशु मसीह अपने स्वयं के शरीर जिसे मनुष्य के पुत्र होने का जो टाइटल मिला हुआ है, जो उसने धारण किया हुआ है, उस शरीर पर उसे विजय पाना है। और लिखा, यीशु मसीह गतसमनी में गया। हमारी जब इच्छा होगी प्रभु के प्रति, प्रभु की आशीषों के प्रति, तभी परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर एक नई आकृति देता है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अनुग्रह करे कि 40 दिनों की लंबी यात्रा में हम बड़े पश्चाताप के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं इस शरीर पर विजय पाना चाहता हूं। मैं अपने शरीर के कार्यों पर विजय पाना चाहता हूं। मैं शरीर में उठने वाली अभिलाषाओं पर विजय पाना चाहता हूं। तब परमेश्वर हमें तराशना शुरू करे। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, ये 40 दिनों का समय हम सबों के लिए, सारे विश्व के लिए, सारी कलीसिया के लिए एक नई आशीषों का समय बन जाए, ताकि वास्तविक रूप से हम पश्चाताप के साथ अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सकें और हम कह सकें, प्रभु
आप मेरे जीवन को बनाएं ताकि मैं शरीर पर विजय पा सकूं। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हम सबों को आशीष दें। आमीन।